प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज की हमारी कविता है चारू चंद्र की चंचल किरणें, कवि मैथिली शरण गुप्त। यह कविता पंचवटी की शांत, पवित्र और चांदनी रात के मनोहारी दृश्य को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। कवि चंद्रमा की उज्जवल किरणों, मन समीर, हरी घास, वृक्षों और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जागते लक्ष्मण के विचारों को अत्यंत कोमल भावों के साथ चित्रित करते हैं। शांत वातावरण में कवि यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को केवल अपने सुख तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों के कल्याण और समाज के हित के लिए सजग और कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। यह कविता प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ त्याग, सेवा और लोक कल्याण की भावना को भी उजागर करती है। अध्याय 7 चारूचंद्र की चंचल किरणें। कविता है ये। प्रस्तुत कविता कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। इस कविता में पंचवटी की चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया गया है। सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं और इस अत्यंत सुंदर प्राकृतिक वातावरण को निहारते व पहरा देते हुए लक्ष्मण के मन में चलने वाले विचारों का कवि ने अनुपम वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि लोग अपना तथा दूसरों का भला स्वयं ही करने लगे और इसके लिए दूसरों का मुख न देखें तो यह संसार कितना सुखद और सुंदर हो जाएगा। आइए इसे लय व तान से पढ़ते हैं। पंचवटी वो जगह है जहाँ श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सीता ये सब वनवास में रहे थे, तो वहाँ पर उनकी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में जो चंद्रमा की किरणें हैं उनकी सुंदरता का वर्णन इस कविता में किया गया है। चांदनी रात का दृश्य आपके देखकर आपके मन में कौन कौन से भाव आते हैं? झील और चंद्रमा का संबंध कविता में कैसे दिखाया गया है? चंचल किरणों से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? चंचल, क्या कभी प्रकृति के किसी दृश्य ने आपके मन को बहुत शांत किया है? उसका वर्णन कीजिए। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? राजपथ शब्द में कौन सा समास है? सु बुद्धि का संधि का सही रूप क्या है? दुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चारूचंद्र सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल पानी में और पृथ्वी पर, जल मतलब समुद्र वगैरह में या जो भी वाटर बॉडीज हैं उनमें और पृथ्वी पर खेल रही हैं, जिससे के कारण स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है पृथ्वी पर और अंबर में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। चंद्रमा की किरणों के कारण धरती भी प्रसन्नता प्रकट कर रही है और जो तिनके हैं पौधों पर हरे रंग के, वो भी अपनी नोक उनकी वो भी चमक रही हैं चांदनी के कारण। और क्या हो रहा है कि तरु वृक्ष भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। चांदनी में जो हवा चल रही है रात में, उसके झोंकों से वृक्ष भी झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे भी नाच रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जो पंचवटी के जो वृक्ष हैं उनकी छाया में एक सुंदर झोंपड़ी बनी हुई है और जिसके सामने पत्थर पर शिला पर एक निर्भीक मना, मतलब ये व्रत धारण करने वाले जिन्होंने एक वनवास का व्रत धारण किया हुआ है वो बैठे हैं। जाग रहा है यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस चांदनी रात में, इस मधुर रात में यह कौन धनुधर धनुष को धारण करने वाला जाग रहा है, जबकि पूरा संसार सोता है। और कुसुमा युद्ध का मतलब है कि पुष्प ही जिनके शस्त्र हैं, अर्थात कामदेव योगी से बने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निंद्रा का यो त्याग किए, राज्य भोग के योग विपिन में बैठा आज वैराग लिए।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह जो वीर है इसने कौन सा व्रत लिया हुआ है, किस व्रत में है ये, जो इतना किस सोच में है, जिसने अपनी नींद को भी त्याग कर रखा है और राज्य भोग, जो राजा था, राज्य को छोड़कर बैठे हैं, ये राज्य को छोड़कर ये जंगल में बैठे हैं और वैराग लिए हुए हैं। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। और ये जो प्रहरी मतलब रक्षक, एक तरह से बॉडीगार्ड, प्रहरी एक तरह से दरबारी को कहते हैं, जो गेट के बाहर दरबान को कहते हैं। ये जिस कुटीर का, जिस झोपड़ी का प्रहरी बनकर बैठा हुआ है, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, उनको कहा जा रहा है जिस झोपड़ी का ये प्रहरी बनकर बैठा है, उस कुटीर में, उस झोपड़ी में क्या धन है, जिसकी रक्षा में ये इतना बिजी है, रत है, इतना तल्लीन है, इसकी रक्षा में इसका तन मन जीवन सब तल्लीन है, ऐसा उस कुटिया में क्या धन है। मृत्यलोक मलिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। अब ये लाइन कही गई है सीता के बारे में। मृत्युलोक पृथ्वी की मलिनता को मिटाने के लिए स्वामी के संग जो आई है, तीनों लोक की लक्ष्मी है यह, जिसने आज ये कुटी अपनाई है, जिसने ये झोपड़ी अपनाई है, जो अपने स्वामी के संग आई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों ना वीर हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वीर वंश की लक्ष्मी है ये, वीर वंश की लाज है ये, फिर इस कुटिया का, इस वीर वंश की लाज का प्रहरी इतना वीर क्यों ना हो। और जिसमें कि क्यों ना हो इतना प्रहरी, क्योंकि उनकी लाज उसमें ठहरी हुई है, पूरे वंश की लक्ष्मी उसमें ठहरी हुई है कुटिया में, और सुनसान देश है, अभी रात्रि भी है पूरी, और निशाचरी माया ठहरी, जो रात्रि में भ्रमण करने वाली, मतलब रात्रि को मायावी कहा गया है, जो कि अजीब अजीब खेल खेलती है, वैसे भी रात्रि मायावी ठहरी, तो क्यों ना हो इतना वीर इसका प्रहरी बनने के लिए। कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वह आप आपसे है कहता। कोई पास ना होने पर भी जो इंसान है वो चुप नहीं रहता, उसके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो अपने आप से ही बातें करता है, अपने आप की ही सुनता है। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डाल कर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है, धीर धनुधर नई नई। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि डाल रहे हैं। अब ये सब लक्ष्मण जी के विषय में कहा गया है कि वो इनकी, जब ये रात में गुफा में है, वो छोटी सी कुटिया में है, तो वो ध्यान दे रहे हैं कि कहीं कोई आसपास ना आ जाए, तो बीच बीच में इधर उधर दृष्टि डालते हैं, मोदमयी अपने आप में ही आनंद में है, वो मन ही मन में बातें करते हैं, नई नई बातें करते हैं। ये धीर धनुधर, धीर मतलब वीर और धनुधर लक्ष्मण जी को कहा गया है, नई नई अपने आप से बातें करते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद समुद्र गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इसमें आगे कहते हैं कि कितनी स्वच्छंद चांदनी है और कितनी शांत ये रात्रि है, और जो समुद्र है वो स्वच्छंद है, आज़ाद है, कोई भी दिशा निरा आनंद नहीं है, सब में कोई ना कोई आनंद है। चांदनी में आनंद है, शांति में, जो रात की शांति है उसमें आनंद है, और जो समुद्र है स्वच्छंद है उसमें आनंद है, और कुछ भी बंद नहीं है, सब चलते हैं। जो भाग्य के क्रिया नियति, भाग्य के जो कार्यकलाप हैं और जो प्रकृति के क्रिया कार्यकलाप हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। कितने, लेकिन कितने शांत और एकांत भाव से, कितनी शांति से, कितने चुपचाप। जो भाग्य के कार्यकलाप हैं उसमें यहाँ पे तात्पर्य यह है कि ये कहाँ तो इनको अगले दिन वो मिलने वाला था सिंहासन, और कहाँ अगले दिन वनवास मिल गया। तो ये नियति के कार्यकलाप हैं, ये भाग्य की क्रियाएं हैं कि वो सब चलती रहती हैं, वो कहीं नहीं रुकती, चाहे रात हो, कितना भी शांति हो, कुछ भी हो, पर शांत तरीके से चुपचाप चलते रहते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायनी अपनी संध्या को दे जाता, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता। ये पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चांदनी जो बिखर जाती है पृथ्वी पर, धरती पर, वसुंधरा पर, वो मोती के समान है, जबकि सब सो जाते हैं मोती के समान बिखेर के चली जाती है, और सुबह रवि आता है, सवेरा होने पर सबको बटोर लेता है, और अपनी जो विरामदायिनी है, जो उसका
रेस्ट का समय वह संध्या को दे जाता। शून्य शाम तनु, और संध्या होने पर, शाम होने पर एक नया रूप उसका झलकता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्म्या प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अधे दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सरल तरल मतलब लिक्विड जो उसकी बूंदें हैं, वो ऐसा दिखाई देता है कि हर्षित हो रही है पृथ्वी। सुबह के टाइम जब बूंदें नजर आती हैं तो ऐसा लगता, तो वो जो बूंदें हैं वो उसकी खुशी के, उसकी हंसी के समान प्रतीत होती हैं। और जो प्रकृति है वो हमारे साथ बड़ी आत्मीयता रखती है। जब वो उदास होते हैं हम, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पृथ्वी उन्हीं बूंदों से रो रही है। और जो हमारी कोई अनजानी भूल होती है, जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो दंड भी देती है पृथ्वी हमें। दंड कैसे देती है? जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो एक तरह से नेचर का, प्रकृति का दंड है। और बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। पृथ्वी हमारी, प्रकृति हमारी बूढ़े लोगों को बच्चों की तरह से एक प्यारे, एक मधुर भाव से फेस करती है, एक मधुर भाव से सेती है, मधुर भाव से उनका ध्यान रखती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब, अतार्थ अचेत हुए ते तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। इसमें जो लक्ष्मण हैं, जो कि उसके बाहर बैठे हैं कुटिया के, और एक तरह से वो उनके अंग रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वो अपने मन से सोच रहे हैं, अपने मन में, कि उन बातों को 13 वर्ष हो गए। तो वो अपने मन में सोच रहे हैं कि 13 वर्ष बीत चुके हैं उन बातों को, और ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। जब हम वन में जा रहे थे तो हमें बिछुड़ता हुआ देखकर जो तात थे, मतलब पिताजी थे, राजा दशरथ थे, वो अचेत हो गए थे। और उनकी, जब बहुत समय पहले राजा दशरथ एक बार जंगल में गए थे शिकार के लिए, तो वहाँ श्रवण कुमार थे। श्रवण कुमार जब पानी भर रहे थे सरोवर से, तो उनको वो किसी पक्षी की आवाज़ लगी। उन्होंने उस आवाज़ की दिशा में तीर चला दिया। तो जब आवाज़ की दिशा में तीर चला, श्रवण कुमार को तीर लगा, श्रवण कुमार ने मुंह से निकला हाय राम। तब ये उनको देखने गए, तो उन्होंने, श्रवण कुमार ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं अपने माता पिता को लेके आया हूँ, और तुमने तो मुझे मार दिया, अब तुम मेरे माता पिता को पानी पिला दो। वो वहाँ से पानी लेके उनके माता पिता के पास गए। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे आज हम अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण दे रहे हैं, तुम्हें भी ऐसा ही होगा, तुम्हारे साथ भी, तुम भी अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण दोगे। तो जब राजा ये जो थे राम, लक्ष्मण और सीता, जब वन को चले गए थे, इनको वनवास मिल गया था, कि कई ने वचन पूरे कराने के लिए इनको वनवास दिलवा दिया था। तो राजा दशरथ की जब पुत्र वियोग में मृत्यु हो गई थी, वो अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो ऐसा लक्ष्मण सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कल की ही तो बात है, 13 वर्ष बीत चुके हैं, और हमें वन को आता हुआ देखकर जो पिताजी थे तात, वो अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट है कि वे हमारी ये अवधि पूर्ण होने को है, और हम अब जाके अभी अपने वापस से अपने परिवार से मिलेंगे, प्रियजनों से मिलेंगे। फिर इससे बढ़कर हमें क्या ही धन मिलेगा, मतलब हमें राजपाट नहीं चाहिए। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि हमें वापस से अपने प्राप्ति होगी अपने प्रियजनों की। और आर्य को राज्य भार तो वे पदार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। फिर आगे लक्ष्मण जी अपने मन में सोचते हैं कि आर्य को, मतलब रामचंद्र जी को, राज्यभार मिलेगा, वे प्रजार्थ ही धरेंगे। राज्यभार को तो वो जो शासन का होगा उसको तो वो प्रजा की भलाई के लिए ही लेंगे। उनको कोई मोह नहीं है राज्य का या राजा बनने का, उनको कोई शौक नहीं है, उनको कोई मोह भी नहीं है इन चीज़ों से। फिर व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। फिर जब हम राज्य काज में जो प्रजा की भलाई के लिए करेंगे, तो हम उसमें इतने व्यस्त हो जाएंगे, इतने बिजी हो जाएंगे
कि ये जो हमने अब कष्ट सहे हैं 13 वर्ष, इन सबको हम भूल जाएंगे और परोपकार कर लोगों की भलाई के लिए हमें इतना उसमें तल्लीन हो जाएंगे कि हमें इस चीज़ का कोई दुख भी नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा। और यदि सभी नरलोक, सभी मनुष्य अपनी भलाई अपने साथ साथ दूसरों की भलाई, दूसरों की भलाई के विषय में, लोकोपकार के विषय में सोचेंगे तो सोते ही मनुष्य का उसका भला हो जाएगा, जो प्राय दूसरों की भलाई के विषय में सोचता है। और यदि सभी मनुष्य दूसरों के भलाई का सोचे, सभी मनुष्य लोकोपकार के विषय में सोचे, तो ये जीवन, ये संसार कितना सुखी हो जाएगा। लेखक हैं विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 में चिरगांव, झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त प्रभु की भक्ति में प्रवृत्ति का इनके ऊपर गहरा असर था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पैतृक गांव में ही संपन्न हुई। विद्यालय शिक्षा में इन्होंने मात्र 9वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, किंतु इसके उपरांत इन्होंने स्वाध्याय द्वारा अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। साहित्य के प्रति इनकी लेखनी निरंतर गतिमान रही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को वे अपना काव्य गुरु मानते थे। गुप्त जी ने अपने काव्य गुरु की सलाह पर ही भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। इस काव्य रचना के माध्यम से इन्होंने युवाओं में राष्ट्र प्रेम की निर्मल गंगा का प्रवाह कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में भी इन्होंने अपना सक्रिय भूमिका निभाई। देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति के पक्ष में अपनी रचनाएं रचते रहे। राष्ट्र के प्रति अधिक रचनात्मक कविताएं लिखने के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। भारत भारती, यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, द्वापर, पंचवटी, जयद्रथ वध, जय भारती, सिद्धराज, झंकार, नहुष, पृथ्वीपुत्र, अनघ, किसान, गुरुकुल, हिंदू, चंद्रहास, मंगल घट, कुणाल गीत, मेघनाथ वध आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। सन 1958 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और 1954 को भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। राष्ट्र के प्रति अपनी रचनाओं को समर्पित करने वाला यह कवि, राष्ट्र कवि, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को अपने राष्ट्र को अलविदा कह गया। राम को जहाँ विष्णु का अवतार माना गया, वहीं लक्ष्मण को शेषावतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण, कृष्ण के भाई बलराम, दशरथ की 3 पत्नियां थी। ये इनके अवतार थे शेषनाग के। महर्षि ऋष्यशृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे। चरु मतलब चावल, जिन्हें खाने से चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। जो ऋषि ने ये जो दशरथ की 3 पत्नियां थी, इनको यज्ञ में सिद्ध करके कुछ चावल दिए, जो उन तीनों रानियों ने खाए, और ये चारों जो पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों पुत्र हुए उन तीनों रानियों के। कौशल्या और कैकेयी द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। मतलब कौशल्या के राम थे, कैकेयी से भरत, और सुमित्रा को इन्होंने दे दिया था, दोनों ने आधा आधा दे दिया, तो इसलिए उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। लक्ष्मण ने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। जब वन में गए रामचंद्र जी, तो सीता जी उनके साथ गई, तो लक्ष्मण भी गए अपने भाई के साथ, और जो इनकी वाइफ थी उर्मिला, वो यहीं रही महल में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी। सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। मतलब दोनों बहनों की शादी साथ ही हुई थी। लक्ष्मण से इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री हुई। लक्ष्मण के बच्चे थे, मतलब ये 3। अंगद ने अंगदाई दिया पुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी आगे चलकर। लक्ष्मण की एक और पत्नी थी जिसका नाम था जितपद्मा। लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश के क्षेत्रांजलिपुर के राजा के विषय में सुना कि जो उनकी शक्ति को सह लेगा उसी से वह अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। लक्ष्मण ने भाई की आज्ञा से राजा से प्रहार करने को कहा। प्रहार शक्ति सहकर उन्होंने शत्रुदमन राजा की कन्या जितपद्मा को प्राप्त किया। महीधर नामक
राजा की कन्या का नाम वनमाला था। उसने बाल्यकाल से ही लक्ष्मण से विवाह करने का संकल्प ले रखा था। लक्ष्मण के राज्य से चले जाने के बाद महिधर ने उसका विवाह अन्यत्र करना चाहा। जब लक्ष्मण वन में चले गए थे और उनकी पत्नी उर्मिला तो ऑलरेडी घर में थी, तो इसने भी उनसे विवाह करने का संकल्प लिया था बचपन से ही। तो उनके पिताजी ने उनकी कहीं और शादी करनी चाहिए, किंतु वह तैयार नहीं हुई। वह सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए गई। बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने गले में फंदा डाल लिया और वह बोली कि लक्ष्मण को न पाकर मेरा जीवन व्यर्थ है। अतः वह आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई। संयोग से उसी समय लक्ष्मण ने वहां पहुंचकर उसे बचाया तथा उसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। तो इस प्रकार 3 पत्नियां थी लक्ष्मण की। प्रिय बच्चों, पंचवटी की चंचल किरणें हमें सिखाती है कि प्रकृति के सानिध्य में रहकर मन शुद्ध और शांत बनता है और सच्चा वीर वही है जो जागकर समाज और मानवता की रक्षा करे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर, भावपूर्ण और प्रेरक रचना के साथ।